सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। सनराइज एजुकेशन ग्रुप के इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में मंचासीन सभी अतिथि, यहाँ पे विराजमान सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और इस पूरी ग्रुप की नींव के रूप में यहाँ कार्यरत सभी विद्वान फैकल्टी। मैं सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास उस छोर से रवाना हुआ था और 7 घंटे की यात्रा करने के बाद उस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर पहुंचा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसके बारे में अन्य जिलों की ये राय है कि सजा के लिए सजा के तौर पर वहां भेजा जाता है। वहां का नागरिक होने के नाते मेरी राय थोड़ी भिन्न है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर आज भी संसाधनों के लिए संघर्ष किया जाता है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर अगर जिला मुख्यालय को छोड़ दिया जाए तो पूरे जिले में सनराइज एजुकेशन ग्रुप जैसी एक भी स्कूल नहीं होगी। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर आज भी महिलाएं और पुरुष पानी लेने के लिए बहुत दूर तक बेड़ला उठा के जाते हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर पहली पीढ़ी नौकरी में है, इससे पहले बहुत अधिक सेवाएं नहीं रही। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां संस्कृति आज भी जिंदा है। उस क्षेत्र के उस पिछड़े एरिया से निकलकर शेखावाटी की इस शैक्षणिक और शिक्षित भूमि पर मुझे इस मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में खड़े होकर बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मेरा यहां पे खड़ा होना सफलता के लिए बनाई गई विभिन्न धारणाओं को खारिज करता है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने सफलता के लिए कई धारणाएं बना रखी है कि सफलता के लिए अच्छे प्रतिशत चाहिए 10th 12th में। हमने धारणा बना रखी है कि सफलता के लिए हमारा अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए। हमने धारणा बना रखी है कि सफलता के लिए हमें महानगरों में रहना जरूरी है। हमने धारणाएं बना रखी है कि सफलता के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। मैं उन सभी धारणाओं को खारिज करता हुआ यहां पे खड़ा हूं। मैं न किसी बहुत अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पूरे परिवार में मैं पहला विद्यार्थी हूं जिसने 10th पास करी, जिसने 12th पास करी, जिसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और डॉक्टरेट किया। मैं मेरे परिवार का पहला व्यक्ति होऊंगा। तो आप मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड का अनुमान लगा सकते हो। मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं जो 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में 50-60% पाकर यहां तक पहुंचा हूं। तो प्रतिशत भी चाहिए, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। जब मैं आजकल के स्टूडेंट को प्रतिशत के पीछे भागते हुए देखता हूं तो मुझे मन ही मन लगता है कि क्यों उन बच्चों को रोबोटिक्स बनाया जा रहा है, क्यों इन बच्चों को प्रतिशत के पीछे भगाया जा रहा है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां शिक्षा का बहुत अधिक स्तर नहीं है, बावजूद उसके मुझे यहां पे बुलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इन सफलताओं के लिए मानक जरूरी नहीं है। आज इस प्रांगण में अभिभावक बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं और इस पूरे एजुकेशन ग्रुप की टीम बैठी है। मैं इन तीनों वर्गों से छोटी छोटी बात करके फिर मैं मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ की टीम से बात करूंगा, यहाँ शिक्षकों से बात करूंगा। मैं शिक्षकों को कहना चाहूंगा कि इन सारे नव नैनिहाल इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाना, समर्पित होकर पढ़ाना, क्योंकि माता पिता अपने अलावा केवल शिक्षक पर ही भरोसा करते और अपने बच्चे सुपुर्द करते हैं। आप अपने कर्तव्यों, अपने एथिक्स को समझते हुए इन बच्चों के ऊपर पूरी जान लगा देना, बहुत समर्पित होकर पढ़ाना। निश्चित तौर पे आप पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक शिक्षक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे कहूंगा
कि हमेशा अपडेट रहिए और इन बच्चों को बहुत दिल से और अपने बच्चों की तरह पढ़ाइए। मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को कभी भी मशीन बनने के लिए मजबूर नहीं करिए। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी पेरेंट्स की समस्या रही है कि हम बच्चों को इतना रोबोटिक्स बनाने की कोशिश करते हैं कि 90% होने चाहिए, 99 होने चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रतिशत कहीं काम के नहीं आते। बेहतर यह होता है कि इन बच्चों को अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करिए। आप इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास से अपने से दूर कर लेते हैं। ये आपसे इतने दूर हो जाते हैं कि फिर धीरे धीरे आपसे इनका भावनात्मक रूप से लगाव कम होता जाता है और एक ऐसा समय आता जब बच्चा आपसे इमोशनली अटैच रहता ही नहीं, डिटैच हो जाता है। इसलिए इन बच्चों को महानगरों की चकाचौंध में भेजने की बजाय आप अपनी निगरानी में रखिए, इनको प्रेम दीजिए, इनको स्वतंत्र रखिए और इनको परसेंटेज वगैरह पर मजबूर मत करिए और अपने सपने इन बच्चों के ऊपर थोप कर इनके ऊपर कभी दबाव मत बनाइए। ये बच्चे हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आपके लिए इन बच्चों से अधिक कोई संसाधन जरूरी नहीं है। हमारे मारवाड़ में एक कहावत है कि पूत सपूत तो काहे धन संचन, पूत कपूत तो काहे धन संचन। अगर पूत सपूत है तो आपको धन अर्जित करने की, संचित करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्योंकि वो अपने आप कमा लेगा। अगर पूत कपूत है तब भी अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बड़ा होकर उस सारी संपत्ति को वैसे ही नष्ट कर देगा। इसलिए सारे काम धंधे वगैरह सेकेंडरी है, इन बच्चों पर ध्यान रखना प्राइमरी है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो चुके हैं। मारवाड़ की तुलना में यहां पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत अधिक है। मैं सर से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि आज भी हम मारवाड़ के अंदर 12वीं क्लास और कॉलेज के बच्चे को भी गलती करने पर कई बार पीट देते हैं। और गुरु का और माँ बाप का पीटा हुआ और डांटा हुआ बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। मैं पेरेंट्स से कहता हूं कि अगर विद्यालय में कोई बच्चे को थप्पड़ भी मार दे तो ऐसी शिकायतें लेके हमें विद्यालय नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी गुरु अपने बच्चों से द्वेष नहीं रखता है, वो हमेशा उसकी भलाई चाहता है। इसलिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और गुरुजनों को कोऑपरेट करें, तो निश्चित तौर पे ये बच्चे बहुत आगे जाके बहुत कुछ हासिल करेंगे निश्चित तौर पे। इसके बाद मैं इन बच्चों से बात करना चाहूंगा कि जीवन में प्रतिशत इतने जरूरी नहीं है कि आप प्रतिशत के पीछे पागल हुए फिरें। मैं कहता हूं इनको कि 10th और 12th में ही ध्यान क्यों दिया जा रहा है, 11वीं क्लास और 9th क्लास पे ध्यान क्यों नहीं देते हम केवल 10वीं और 12वीं के प्रतिशत को ही क्यों उस पे इतना फोकस करके बैठे हैं, जबकि हमें पता है कि 9th और 11th उतना ही जरूरी होता है। इसलिए केवल 10वीं और 12वीं पे काम न करें, बल्कि 9th से 12th तक पूरी चारों कक्षाओं को ध्यान से पढ़ें, रटने की बजाय समझने की प्रवृत्तियां विकसित करें। और केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है, खेल कूद में भी भाग लें, अपना खुद का डेवलपमेंट करें, हर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है होती रहेगी, जिंदगी में जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे। लेकिन आज के जब मैं बच्चों को देखता हूं तो न उनको खेल कूद में भाग दिलाया जाता है, न उनको विभिन्न प्रकार की भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, ऐसी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रतियोगिताएं होती है, बच्चों को उसमें अधिकतम भाग दिलवाना चाहिए। हम फैकल्टी को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए और अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग दिलाया जाए, तो निश्चित तौर पे वो शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे फिट हो जाएंगे और बच्चों को अच्छा मंच मिलेगा तो ये बच्चे आगे जाके किसी भी मंच पे प्रखर ओजस्वी बात रख सकते हैं, अपनी वाणी से किसी को भी संबोधित कर सकते हैं। मैं नेचवा के इस क्षेत्र में जो अलग जगह ये शिक्षा की आपने, आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि गांव ग्रामीण सेक्टर में इतना बढ़िया काम करना निश्चित तौर पे ये एक प्रेरणादायक है, निश्चित तौर पे यह एक सीख लेने योग्य है। मैं जब शहरों की चकाचौंध देखता हूं, बच्चे जब दिल्ली जाते हैं, बच्चे जब जयपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़े नगरों में जाते हैं, कई बार बच्चा वहां डीमोटिवेट होके कई बार उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। पढ़ाई किसी भी जगह की जा सकती है, सफलता जगह की मोहताज नहीं होती है।
सफलता संसाधनों की भी मोहताज नहीं होती है। आप किसी भी जगह रह के बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए यहीं पे रहें, अपने क्षेत्रों में रहें, अपने घर परिवार के साथ रहें और खूब सारी पढ़ाई करें। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। क्योंकि वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है और इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बच्चे इस समय भाषण सुनने के मूड में होते नहीं है। इस समय बच्चों का जो मन होता है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में अधिक होता है। इसलिए मैं मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा और आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जीवन में आप खूब सारे आगे बढ़ो। हमेशा जैसे कि जो स्टार्टिंग का स्पीच था, वेलकम स्पीच में कहा गया था कि हमें नौकरी पैसे की और बाद में देखना चाहिए, अच्छा इंसान बनने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आप सभी बच्चों को कहूँगा, अच्छे व्यक्ति बने, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। कितने भी बड़े बन जाए, अंततः अपने स्कूल से, अपने प्राइमरी शिक्षकों से हमेशा जुड़े रहें और जीवन के अंदर कभी भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करें कि आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके गुरुजन आपसे शर्मिंदगी महसूस करें। ऐसा कोई कार्य मत करना। मुझे लगता है कि जीवन में इससे बड़ी कोई सफलता नहीं हो सकती। आज मुझे गर्व इस बात का होता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्त है वो अच्छा महसूस करते हैं, मेरे माता पिता को मेरी वजह से अच्छा महसूस होता है, मेरे गुरुजनों को मेरे ऊपर गर्व होता है। और आज मैं 650 किलोमीटर दूर, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ बाड़मेर से चल के आया हूँ। मेरा गांव बाड़मेर से भी 70 किलोमीटर दूर सीमा के ऊपर गडरा तहसील में, जो बाड़मेर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वहां पर मेरा गांव फोगेरा है। जहां आज भी अगर आप जाओगे तो वहां आपको आज भी लगेगा कि यार अभी भी इतने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं क्या। तो उन क्षेत्र से आके मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो सारा कुछ किताबों की वजह से है, पढ़ाई की वजह से है। तो आप पढ़िए। और आज के दौर में नॉलेज इज पावर, शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं और पूरे सनराइज एजुकेशन ग्रुप को धन्यवाद कि मुझे आपने आमंत्रित किया और इतनी देर आपने सभी ने सुना, क्योंकि सुनना सबसे मुश्किल काम है इस दौर का। आपने सुना मुझे। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर का। वैसे पूरे सनराइज एजुकेशन हब की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बच्चों को अपनी भाषा में कैसे मोटिवेट किया जाता है वो गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर करते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। 650-700 किलोमीटर दूर अंचल भारत सीमा से पधारे हैं आप। उन्हें भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। अपार ऊर्जा और प्रेरणा प्रदत्त उद्बोधन के लिए सहृदय आभार रहेगा। पुनः सर का बहुत बहुत आभार रहेगा, बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा। मैं आपका पुनः सहृदय आभार इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूँगा कि तेरी जाने घुटी जो कहर की नज़र, उस नज़र को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे जो पड़े कदम गैर के, उस कदम के निशा तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवारें रास्ते में आएंगी उन्हें हम ठोकरों से गिरा देंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, आपकी राह में जहां तक लुटा देंगे हम। पुनः आभार, अभिनंदन। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया इतना बड़ा मेरा परिचय देने के लिए। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरे मित्र छोटे भाई साहब राजेंद्र जी बेड़ा, हमारी पहले भी 2-3 बार मीटिंग हुई है और आपका कार्यक्रम से आने से पहले आपने मुझे फ़ोन करके याद करवाया कि सर मैं फिर से मौजूद हूँ आगे, आप बिल्कुल सहज होके आइए। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा नया क्षेत्र था, सर से मैं मिला नहीं था पहले। तो जब राजेंद्र जी से मेरी बात हुई तो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि भाई हाँ ठीक है, हमारे व्यक्ति है आगे वहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत सहज हो गया। तो राजेंद्र जी भाई साहब, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका कंठ माँ सरस्वती विराजती है। तो आप इस कंठ को और तराशिए, इस पे और काम करिए। वंदिताम परमाश्री भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। तो हमेशा आप अच्छे रहें, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। आपको मेरे को पहले भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है मुझे, और दिन ब दिन आपने लगातार निखार आता जा रहा है। पिछली बार की तुलना में आज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और उम्मीद कर रहा हूँ आगे मुझे और ज़्यादा अच्छा लगे। बहुत बहुत आभार। मैं बताना चाहूँगा कि गणपत सिंह जी वैसे बड़े दिल के आदमी भी हैं। मुझे बाड़मेर में मंच संचालन के प्रोग्राम दिलवाने में, गणपत सिंह जी की जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में मंच संचालन के प्रोग्राम दिलवाने में आपकी बड़ी भूमिका रहती है। जी BL भामू सर।
मैं सनराइज परिवार, तमाम स्टूडेंट्स और अभिभावकों की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर गणपत सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने, हमने एक बार इनको फ़ोन कॉल किया, कभी मिले नहीं थे। डायरेक्टर सर ने उनको कॉल किया और उन्होंने 500 किलोमीटर से चल करके इन बच्चों के लिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे आग्रह को स्वीकार किया। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। थैंक यू वेरी मच।